यूपी पुलिस सेकंड जो री एग्जाम हो रहा है इसका सेकंड शिफ्ट का जीएस के क्वेश्चन सब हम हल करेंगे। आप इसको मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न। यूडीएचआर मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 10, 14, 18, 25। अनुच्छेद 10 नहीं होगा, नागरिक संबंधी से 18 समानता, 25 भी नहीं होगा, अनुच्छेद 14 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है एनपीए का पूर्ण रूप है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो जो एनपीए पूर्ण रूप होता है इसका गैर निष्पादित परिसंपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के जिले में सोरा नृत्य, सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश ललितपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर है। इसके अलावा अन्य प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना होता है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन ये क्या है? खेल में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न दिया है, इस बार का जीएस बहुत सरल था। अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500, 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे? तो ये आप सबको बताओ 58.96% इतने नोट प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने स्पेस को अपनाया था। इसमें क्या 1993 जो क्या अपनाया था? तो इसमें वियना घोषणा पत्र अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था? तो आप सब पता होगा हर 10 साल बढ़ाया जाता है। तो 1942 में नहीं बढ़ाया गया था, 44 में भी नहीं, 73 में भी इसमें नहीं, पंचायती राज हुआ था। ये था 79वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकटक झील भारत किस राज्य में? ये तो सबको पता है, मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तावना उद्देश्य क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो ये संप्रभुता को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न स्पेस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो सभी डेटा को कौन फिल्टर करता है? फायरवॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है दर्शकों के साथ संवाद करने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रणनीति का उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो उसके लिए शब्द कौन सा है? तो सामाजिक माध्यम विपणन या बाजारीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं भूटान की राजधानी क्या है? तो सेकंड शिफ्ट पेपर बहुत ही आसान था, ये सबको पता होगा, थिम्पू। राजधानी मुद्रा आपको सब क्लास से पूरी चली है, अगर आप देखेंगे तो लगा के आए होंगे। अगला है भारत की सबसे लंबा नदी पुल कौन सा? तो भूपेन हजारिका, कई साल तक चर्चा में रहा था भूपेन हजारिका पुल, अब भी है। ऑप्शन डी का सही उत्तर है। नेक्स्ट है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? ये आपको कई बार पढ़ाया था, 2000 करीब में था। तो 2000 करीब कौन सा ऑप्शन है? सबसे यहाँ अगस्त 1998 किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी में उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो परिवर्तन क्या आएगा? एक रक्षा और एक समुद्री सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था? तो ये सबको पता होगा, आप लोग तो देखते ही होंगे वीडियो में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी। तो इसका ऑप्शन ये सही है। आगे तुगलकनामा इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक। बहुत आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो ये क्या करती है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आप इसको पढ़े होंगे तुरंत लगाए होंगे इसको। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद विरोध प्रयास के समन्वयन के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो आपसे इंटरपोल, नाटो, विश्व बैंक, UNCCT। तो आप अगर कोई लोग यहाँ इंटरपोल करें तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इंटरपोल तो नहीं करना है। नाटो इससे कोई संबंध नहीं, तो संगठन है। विश्व बैंक ये पैसा वैसा देता, तो UNCCT ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है दूध उत्पादन, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? अभी ये कल ही परसों क्लास में आपको बताया गया था कि खाने पीने की वस्तु 5%, ब्रेड बहुत ही विवाद में भी रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024-25 में होने की संभावना है? तभी इसको आपने अगर पढ़ा हो तो लगाए होंगे, क्या नाम? आर्टेमिस दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रोग्राम रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। तो ये किसकी व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है? तो ये करेगा
बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, तो कार्बन के लिए ही बात चल रही है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तब बताइए, ये किसको नहीं पता। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारतमाला परियोजना, ये सब आप लोग कई बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, सड़क मार्ग से पेपर में भी निकलता था। भारतमाला परियोजना सड़क से मार्ग संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही का सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? भारत में प्रकाश त्यौहार, ये आप कक्षा 1-2 से ही पढ़ते हैं। दीपावली, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर प्रस्तुत किया था? जीएसटी किस प्रकार कर है? तो इसका आप फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा कर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रदर्शित किया था? बुनियादी शिक्षा मांग कौन करेगा? तो भाई पढ़े लिखे अपने बापूजी गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? ये देखिए बहुत पुराना करंट पूछा है। 2020-21 मसाला में सबसे आगे मध्य प्रदेश था, कोरोना काल। अगला प्रश्न है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग की आजीवन पुरस्कार कौन प्राप्त किया था? ये रुश्दी साहब थे, सलमान रुश्दी, ऑप्शन ए सही है। अगला है, सबसे कम लिंग अनुपात, ये तो कई पुस्त से है, हरियाणा, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। कई बार से प्रश्न पूछ रहा है, सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा, और सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल का है। ठीक है। अगला जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है? D = NS, मतलब संख्या बटे स्पेस, ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत की आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? ये कैसे बढ़ाएगा? तो सुरक्षा, पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को सुधार करके। तो आप कभी भी गए होंगे तो बायोमेट्रिक लेता है, आंख की ये रेटिना लेता है, तो वही क्या होता है? पहचान और सत्यापन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह, ये किसको नहीं पता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह के नेता थे, इनको सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाएं ने दिया था। अगला है, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया, तो चौथे नंबर पे था, चौथा। अब तो घट के और कम आ गया है, यहाँ पे यही सोशल मीडिया से ज़्यादा है भारत में, और कुछ काम पे नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? ये बताओ किसको नहीं पता है? चीन ने तिब्बत पर 1950 में, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है? जीव पूछा, केचुआ है, ऑप्शन नहीं है, तो जमीन पे रहता है, कोई मतलब नहीं। जेब्रा मतलब तो दरियाई घोड़ा, लेकिन ये दरिया में नहीं रहता, तो ये भी गलत हो गया। मेढक है, शेर से कोई मतलब नहीं है, तो ये जंगल में है, तो मेढक बचा, मेढक इसका सही उत्तर है। ये हो गया हमारे जीएस के प्रश्न। अब यहाँ बचा है, अब रीजनिंग है, तो रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद है तो इसको चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।